देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व में रहे एक कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान, और यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का, सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बच्चों का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और समापन की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। न जाने कितने लाखों रुपया उन्होंने घर वापस भेज दिया। तो इसलिए हमें इन बच्चों को भी तैयार करना है। जो आप कहेंगे वो कोर्सेज में उपलब्ध करवाऊंगा। और सुदीप भाई, मैं आपको एक बात और कहूंगा, आप जैसे कॉलेज की क्लासेस शुरू हो गई हैं और 11वीं 12वीं की भी शुरू हो गई हैं, तो एक दिन प्रधान जी, उप प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव महोदय और बाकी मेंबर साहिबान के साथ मिलकर सारे बच्चों के लिए एक एक सैनिटाइजर और 5-5 मास्क वो जरूर आप भिजवाइए और एक एक कक्षा में बंटवाइए। मैंने उनका पहले से इंतजाम किया हुआ है ताकि एक अवेयरनेस हो और हमारे बच्चे कोरोना से बचे रहें, क्योंकि 18 साल से कम के किसी बच्चे को अभी तक भी सरकार कोरोना का टीका नहीं लगा पाई है। कोरोना का टीका अप्रूव ही नहीं कर पाई है। पूरी दुनिया में लग गया, हमारे बच्चों को नहीं लगा। दे आर ऑल प्रोन टू इन्फेक्शन। तो इसलिए ये भी एक और काम है जो करने की जरूरत है। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे बुजुर्गवार हैं, मैं एक एक का नाम लेके सम्मान नहीं कर पाया क्योंकि बहुत देर से बच्चे बैठे हैं और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनका और समय लूं और आपका भी और समय लूं। मैं आप सबका, मुझे आपने बुलाकर बहुत सारा स्नेह और प्यार दिया और ये मौका दिया कि इस संस्था की सेवा में छोटा सा योगदान मैं भी दे सकूं। और ये संस्था एक वट वृक्ष है, इसको इससे डबल बड़ा वट वृक्ष हमें बनाना है। एक और संस्था इतनी बड़ी और खड़ी करनी है और एक लड़कियों का कॉलेज मेरा वादा है कि मैं अलग से बना कर दूंगा, तो ताकि हमारी बेटियां जो कैथल तक भी नहीं आ सकती, पंजाब तक की बेटियां वहां जाकर पढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद। प्रधान श्री इंदर सिंह जी नौत, उप प्रधान श्री कृष्णन जी, गुरदयाल सिंह जी या अन्य कार्यकारिणी सदस्यों से कि मुख्य अतिथि महोदय को अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से सम्मान स्वरूप मां सरस्वती का चित्र भेंट कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और सम्मान स्वरूप साल व छोटू राम जी का छायाचित्र। ओके सर, ओके ओके सर, मां सरस्वती का छायाचित्र संस्था को ही वापस भेंट किया है और उसे किसी ऐसे स्थान पर लगाने, मेन गेट पर भेंट की निशान आप अपने साथ लेकर जाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान पा रहे हैं और साथ ही में गणतंत्र सिंह जी को, जो श्री लाल सिंह जी के सुपुत्र हैं, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मुख्य अतिथि महोदय से सम्मान लें। एनसीसी कैडेट्स कृपया शीघ्र मंच पर आए। एनसीसी कैडेट्स शीघ्र। यूनिवर्सिटी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। मोनिया हमारी 3rd ईयर की एक छात्रा है जिसने इंटर यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तानू ये 2nd की छात्रा है जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया भिवानी में। बनवाला वर्तमान में जो एनसीसी इंचार्ज हैं, आप डॉक्टर राजेश बनवाला मंच पर आए। आप तीनों का सहयोग, कोरोना काल में इस संस्था में केवल आप 3 नजर आते थे या मजदूर नजर आते थे। खुद तिपहिए वाहन और रेडियां चलाकर इन्होंने संस्था की सेवा की है। सीमेंट हो, रेत हो, लकड़ी हो या मेहनत हो, इन 3 व्यक्तियों ने संस्था में लगातार मेहनत और परिश्रम करके अपने आप को स्थापित किया और संस्था के विकास के भागीदार बने।
सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों ने अपनी प्रस्तुत की थी। धन्यवाद। वो टीचर हैं जिन्होंने रात 10 बजे तक सारी स्टेज की मंच सज्जा। प्रेम है, संस्था के प्रति इनका स्नेह है और हम इस स्नेह और प्रेम के लिए सदैव इनके आभारी रहेंगे। छात्र हैं, आप मंच पर आपने जो प्रस्तुति बच्चों से करवाई, आप सब, ये पूरी संस्था आपका धन्यवाद करती है, आभारी है। एक मजदूर, हरियाणा का दुकानदार, हरियाणा का गरीब, किसको लूट में सही हिस्सा मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो व्यक्तियों की बात हो सकती है, हमारा व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश के, ठहरिए एक बार सवाल का जवाब सुनिए। प्रदेश के जो 2.5 करोड़ लोग हैं, आज वो थानों में, लाइनों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपके पास क्या जवाब है? या तो खाद की उपलब्धता करवाइए, किसान की खड़ी फसल जो नष्ट हो गई उसका मुआवजा दीजिए 30,000 रुपया प्रति एकड़, हजारों एकड़ में जो पानी खड़ा है उसकी निकासी कराइए, या गद्दी छोड़ दीजिए। सर, कैप्टन अमरिंदर गेट पास घोटाला हो, इसमें 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, क्या कहना चाहोगे इस तरह? हर बार हम देखते हैं छोटे मोटे कर्मचारियों को नप देते हैं और घोटालेबाज सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहते हैं। इस पूरे जिले के अंदर सफाई घोटाला हुआ, क्या किसी को सजा मिली? मनरेगा का घोटाला हुआ, क्या किसी को सजा मिली? यहाँ शहर के चारों तरफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करके सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन भाजपा के लोगों ने घेर ली, क्या किसी को सजा मिली? किले की ज़मीन के आगे खुलेआम घोटाला हुआ, कब्जा हो गया, क्या किसी को सजा मिली? सच्चाई ये है कि जब घोटालेबाज सरकार में शीर्ष पद पर बैठे हों तो न्याय कौन करेगा? सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है। पहले कहा गया था कि उनके जांच की जाएगी आईएसआई के साथ, क्या कोई? देखिए, इसका जवाब पंजाब के मित्र देंगे, ये मेरा सर अलग पार्टी बनाने की कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पर इफेक्ट पड़ेगा कोई? पंजाब के मित्र इसका जवाब देंगे। आप मुझे कैथल के बारे में पूछिए, हरियाणा के किसान। सर, एमएसपी से दाम कम बिक रहा है किसानों का। चुनाव होना है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात सही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आज धान का किसान को नहीं मिल रहा। धान पैदा करने वाला किसान, उस पर चौतरफा मार पड़ रही है। पहले जब वो धान अपने खेत से लेकर आया मंडी के अंदर, तो सरकार ने खरीदी शुरू नहीं की। जब खरीदी शुरू की तो नमी की शर्त लगाकर उसकी फसल खारिज कर दी। एक दर्जन दिनों से किसान मंडी में पड़ा है, मजदूर मंडी में पड़ा है, आड़ती मंडी में पड़ा है, खरीद नहीं हो रही। एमएसपी तो दूर, उसको एमएसपी से 300-400 रुपया प्रति क्विंटल कम मिल रहा है और किसान लूट रहा है। और लूटने वाले जो लुटेरे हैं वो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं। सर, अंतिम सवाल सर, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कहते से चुनाव लड़ूंगा सर। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अख्तियार है, क्यों नहीं? सबका स्वागत आपकी पार्टी से। थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा